नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 11 जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होने को है या फिर नोटिफिकेशन आने को है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको बहुत सारी वीडियो मैंने दे चुका है। लेकिन अब जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि जेपीएससी को लेकर के क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया है और क्या-क्या और किन-किन लोगों को एज रिलैक्सेशंस में बेनिफिट मिल पाएगा। इन तमाम चीज़ों पर हमने वीडियो बनाया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि 11 जेपीएससी का पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का तैयारी का, सिलेबस क्या है और किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं लगातार जेपीएससी को लेकर के हर एक छोटे-बड़े अपडेट्स, इन्फॉर्मेशंस, एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के साथ लाता रहता हूँ। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा भी है और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप सभी से कि मेरे वीडियो आप लोगों को कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प ज़रूर करता होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा भी बेनिफिशियल लगता है, ज़रा भी अगर आपको हेल्प करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और अगर कोई सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आज हम बात करते हैं कि जेपीएससी एग्ज़ाम किस तरह से लेती है, इसका प्रोसेस क्या है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है और आपको किस तरह से तैयारी करके करते हुए चलना है आगे की ओर। जो भी बिगनर है, जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में है, शायद उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है जिस तरह के आप लोगों के कमेंट्स, मेल, मैसेजेस आते हैं और मुझे एक प्रकार से इंस्पायर्ड करता है, मोटिवेट करता है आप लोगों का वीडियो को पसंद करना, कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना और आप लोगों का सब्सक्राइब करना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं काफ़ी मोटिवेट और एक्साइटेड होता हूँ वीडियो को बनाने में। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जेपीएससी का एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं या फिर अगर आप 11th 12th कंप्लीट किए हैं या फिर ग्रेजुएशन में है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर लिए हैं, फिर भी बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होता है। नहीं होने के पीछे का कारण क्या है कि वे कभी जेपीएससी का क्लास में या कोचिंग में ज्वाइन नहीं किए हों। दूसरी बात है कि उनके फैमिली में या फिर उनके जानकार में कोई ऐसे जेपीएससी का प्रिपरेशंस करने वाले नहीं हों जिनको बहुत सारी जानकारियाँ हों, सारी चीज़ें पता हो, जो उनको अच्छे से गाइड कर सकें। तो मैं चाहता हूँ कि एज अ आप लोगों के ब्रदर के रूप में या फिर आपके एक गाइडर के रूप में, मेंटर के रूप में मैं आप लोगों को असिस्ट करता रहूँ और आप लोगों को सारी बातें बताता रहूँ। ये कहाँ तक सार्थक और कहाँ तक सही होगा, ये समय के साथ देखते हैं कितना आप लोगों को बेनिफिट होता है और आप लोग कितना इस चीज़ से सीख पाते हैं। पहली बात है दोस्त कि आप लोग जेपीएससी का प्रिपरेशंस के लिए आप सबसे पहले अपना जेपीएससी का सिलेबस को उनके वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए या फिर बाज़ार से आप सिलेबस को परचेज़ कर लीजिए। आप सिलेबस को A4 साइज़ में प्रिंट आउट करवा करके अपने पास हैंडी के रूप में रख लीजिए इसे। पहले देखिए कि इसमें एग्ज़ाम होता है 3 फेज़ में दोस्त। पहला होता है पीटी का एग्ज़ाम, जिसे हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं और ये एग्ज़ाम को पास करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है जेपीएससी में अपना परचम लहराने के लिए। पीटी को पास नहीं करेंगे तब तक आप मेंस का एग्ज़ाम नहीं लिखने मिलेगा आपको। पीटी में आपको मुख्य रूप से 2 सब्जेक्ट होता है, यानी 2 पेपर आपको एग्ज़ाम, सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, 2 पेपर आपको मुख्य रूप से लिखना होता है। पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट आपका जो है जनरल स्टडी। यह जो एग्ज़ाम होता है आपका 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का समय मिलता है आपको और 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। इसमें आपको पढ़ना क्या है फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट पेपर में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, जिससे कि 5 क्वेश्चंस आएँगे, मेडिवल हिस्ट्री जिससे कि 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में रहेंगे सारे, और इसी तरह मॉडर्न का। इसी तरह ज्योग्राफी, इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ना है जिसमें कि टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपका जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, जिसे आप ह्यूमन ज्योग्राफी बोल सकते हैं। इसी तरह से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना है, जिससे कि 10 सवाल रहेंगे आपके। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी 10 सवाल रहेंगे और साइंस एंड टेक से 15 सवाल रहेंगे। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आपको झारखंड से भी 10 सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड का जो हिस्ट्री है उससे रहेगा, सोसाइटी रहेगा, कल्चर और हेरिटेज से रहेगा और जनरल अवेयरनेस से रहेगा। यानी ये मैं सारी सिलेबस को नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे कि फर्स्ट जो आपका पेपर है वो सारे सिलेबस यहाँ पे आपको मेंशन दिखने को भी मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक से, ये सारे सिलेबस आपको आपके पास में होने चाहिए। फर्स्ट पेपर के लिए आपके पास सिलेबस, आप सिलेबस को पहले पूरा का पूरा गो थ्रू कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, उसको पढ़िए, उसको लिखिए भी। इसके बाद जो होता है आपका पेपर सेकंड मुख्य रूप से जो होता है आपका सामान्य ज्ञान
ये सामान्य अध्ययन बोलिए, सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी। जनरल स्टडी पेपर सेकंड, इसमें आपको कंप्लीटली जो है वो झारखंड का जीएस पढ़ना है, झारखंड से रिलेटेड पढ़ना है, झारखंड का इतिहास पढ़ना है, झारखंड के आंदोलन के बारे में पढ़ना है, झारखंड की विशिष्ट पहचान क्या क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी का यहाँ पे संस्कृति कल्चर क्या रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। झारखंड का साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ना है। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन है। उसके बाद झारखंड का खेल कूद, CNT SPT एक्ट के बारे में और इसके अलग जो भी अन्य अधिनियम है उसके बारे में पढ़ना है, जो कि आपका टोटल 12 सवाल होंगे यहाँ पे। इस तरह से आपको झारखंड जीएस भी पढ़ना है। झारखंड जीएस में भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे यानी 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो 2 मार्क्स का होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि पीटी का जो बातें आपको मैंने बताया, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको तैयारी करना। इस बारे में आप ध्यान रखिएगा, पीटी आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको एक अलग बूस्टअप मिलेगा, अलग एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे की ओर तैयारी करने को लेकर के। ये तो हो गया हमारे पीटी के बाद। अब देखिए पीटी के बाद आप पीटी जब क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास मेंस के लिए आपको मेंस की तैयारी करना पड़ता है। मेंस में आपको मुख्य रूप से बहुत सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उस लैंग्वेजेस को आपको ऑप्ट करना होता है, या फिर आप इंग्लिश को कर सकते हैं, उर्दू को कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके मन में होते होंगे कि सर कौन सा लैंग्वेज पेपर को लेकर के चलें। तो देखिए लैंग्वेज पेपर का जो वेटेज होता है मार्क्स का, वो आपका 150 मार्क्स का होता है। आपको 3 घंटे का समय मिलता है और ये बिल्कुल आपका सब्जेक्टिव टाइप से होता है, लिखना होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको खोरठा का लूँ एग्जाम्पल, तो खोरठा में भी आपको 150 मार्क्स के रहेंगे, 3 घंटे का समय रहेगा, आपको पूरा का पूरा ये लिखना है। इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें कि खोरठा भाषा का उद्भव कब हुआ, विकास कैसे हुआ, खोरठा भाषा की विशेषताएं क्या क्या है, खोरठा भाषा का व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष जितने भी हैं ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना है। यानी ये आपका आएगा खोरठा भाषा में। खोरठा लोक साहित्य आपको पढ़ना है, खोरठा के शिष्ट साहित्य पढ़ना है। इस तरह से खोरठा का जो मेंस का पेपर है आप लोगों को पता होगा, आप लोग सिलेबस एक बार देखिएगा। मैं मोटा मोटी ये बता लूँ आप लोगों को कि रीजनल लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट करेंगे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छे स्कोरिंग भी होता है। और मान लीजिए 150 का है तो अगर मान लीजिए आपका 120 110 अगर मार्क्स आ जाता है तो ये आपका मेंस में अच्छा परफॉर्म, अच्छा मार्क्स ऐड करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर थर्ड का। पेपर थर्ड में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना है, जो मेंस में आपको पढ़ना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी आपको एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और साथ ही साथ आपको झारखंड हिस्ट्री भी पढ़ना है, जो झारखंड से रिलेटेड यानी झारखंड हिस्ट्री को 20 सेक्शंस में जो आता है आपका ज्योग्राफी का, उसमें ज्योग्राफी आपका जो है फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ये चीज़ें आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। झारखंड का ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। फोर्थ पेपर के रूप में आपका होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे मेंस की चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, और ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ का, बस मोटा मोटी मैं ओवरव्यू के लिए इसमें बता रहा हूँ। मेंस का जो टोटल आपके पास पेपर होंगे, उन पेपर का सारा जो है आपका 6 पेपर होंगे दोस्त। 6 पेपर में आप अगर देखें यहाँ पे सेगमेंट में, जो मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ, आप इसे देख पाएंगे यहाँ पे। इसमें है कि पीटी को लेकर के आपके 200 मार्क्स के 2 पेपर यानी 400 मार्क्स के सारे ऑब्जेक्टिव है। नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा पीटी के लिए। और पीटी का मार्क्स आपका मेंस में नहीं जुड़ेगा। मेंस में आपके टोटल 6 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है आपका रीजनल लैंग्वेज क्वालिफाइंग रहता है, जो आपको सब किसी को पास करना है। सेकेंड पेपर के रूप में जो होता है आपका वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें कि रीजनल लैंग्वेज के रूप में आप ऑप्ट कर सकते हैं, कोई लैंग्वेज पेपर के रूप में आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो 4 पेपर बच जाते हैं, आपका पेपर 3, 4, 5, 6, ये आपके 200 मार्क्स के होंगे और 3 घंटा का समय मिलेगा आपको, और मेंस लिखने के लिए आपको सब्जेक्टिव टाइप से, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। 20 आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे 2-2 मार्क्स के, यानी 40 मार्क्स के। उसके बाद 160 मार्क्स का आपको लिखने का जरूरत पड़ेगा। तो ये टोटल जो आपका मार्क्स होगा वह मार्क्स होगा आपका 1050 मार्क्स का। 1050 मार्क्स में आपका मेंस का रिजल्ट तैयार होकर के आएगा। उसके बाद 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो 1150 का होगा, और 1150 में ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आप पढ़ें, इन सब चीज़ों को पढ़ने
से पहले आप सबसे पहले सिलेबस को आपके पास होने चाहिए। सिलेबस के साथ साथ आप कौन सा बुक को सबसे पहले पढ़ें। सर बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किए थे, बहुत सारे मतलब 5-6 लोगों का मैंने कमेंट्स को देखा। उन्होंने कहा सर सब्जेक्ट का लिस्ट बता दीजिए। मैं मोटा मोटी आप लोगों को कॉमन वे में बताऊं कि आप सब्जेक्ट का जो लिस्ट बोल रहे हैं, इसे आप देखिए, जो भी चीज़ें इसमें है ना, और जो भी किताब आपके डिज़ाइन किए गए हैं अलग अलग राइटर के द्वारा, वो बिल्कुल बेस और आधार और रेफरेंस एनसीईआरटी को लेकर के चलते हैं दोस्त। ये आप मानिए या ना मानिए, ये कड़वा सत्य है, लेकिन इसके फल भी बहुत मीठे हैं इस वजह से, क्योंकि इसी से आपका एग्जाम निकलेगा। आप एनसीईआरटी का बुक को खूब पढ़िए, ज्योग्राफी का पढ़िए, पॉलिटी का पढ़िए, हिस्ट्री का पढ़िए, ये तमाम सब्जेक्ट जो है आप एनसीईआरटी से पढ़िए। अगर नहीं लगता है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, तो महेश कुमार बर्नवाल की जो बुक है कंपाइल किया हुआ सार है एनसीईआरटी का, उसे पढ़िए। अगर उसे नहीं पढ़ना है तो अलग अलग बुक पढ़िए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अलग पढ़िए, विपिन चंद्रा को पढ़िए, स्पेक्ट्रम को पढ़िए, ये सब हो गए। उसके बाद आप ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर का पढ़िए। लेकिन ये सब बुक को पढ़ने से पहले मैं यही बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए दोस्तों। एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा आपका नॉलेज जो है खुलेगा, और आपका दिमाग भी खुलेगा उससे, और आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। बाकी इस चीज़ में जो भी चीज़ें हैं, आप लोग का सिलेबस कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, इन सब चीज़ों को लिख करके आप जहाँ स्टडी टेबल रखें वहाँ पे कम से कम चिपका लीजिए, और चिपकाने के बाद इसको हमेशा आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और अपनी नज़र में रखिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कम्प्लीटली बुक को लेकर के बना देता हूँ, कौन कौन से बुक आपको रखने हैं एनसीईआरटी के अलावा भी। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना सिलेबस को अपने पास कलेक्ट कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए, और एनसीईआरटी का बुक इतना काम कर लीजिए आप लोग। और अगर सीरियस हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशंस कब आए नहीं आए इसको गोली मारिए पहले, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। मैंने बहुत सारी बातें किया है कब आएगा नोटिफिकेशंस को लेकर के। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, मन से पढ़िए। समय भी अच्छा चल रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी आने को है अब, और यही समय होता है स्टूडेंट को पढ़ने का। गर्मी के टाइम में थोड़ा इरिटेटिंग भी फील होता है, लेकिन अभी बहुत स्मूथ फील होगा आपको पढ़ाई करने में, और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। कोचिंग जाते हैं जाइए, अगर नहीं जाना चाहते हैं कोचिंग तो मत जाइए, खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। आप खुद से तोड़ सकते हैं इस पहाड़ को। कोचिंग इसलिए जाइए क्योंकि आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करना है, डेवलप करना है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि कोचिंग का नोट्स ही आपका रामबाण हो जाएगा, या कोचिंग के सर जो पढ़ा दे रहे हैं उसी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा कभी मत सोच के जाइएगा। कोचिंग सिर्फ आपको एक डायरेक्ट कर सकता है, आपको एक बता सकता है किस तरह से करना है। अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में थॉट करने का, डेवलप करने का, थिंकिंग करने का प्रोसेस आपके पास खुद है, और उस चीज़ को आपको खुद विकसित करना होगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, इसी तरह से मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।